पूजा उठ, चल उठ, चल दिया बाहर नहीं। अच्छा वहां तक चल, चल चल आराम से। लेकिन पूजा हम यहाँ सिर्फ थोड़ी देर ही रुकेंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि रात को ऐसे जंगल में रहना ठीक नहीं रहेगा। बेटा यहाँ अकेले क्या कर रही है? अरे पापा, वो मम्मी ने कहा कि बाहर बैठो इसलिए। तरुणा दरवाजा खोलो। हाँ जी, आ रही है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी और पूजा को बाहर? हैं? आप आज इतना जल्दी कैसे आ गए? सब्जी मंडी चला गया था, सब्जियां ले लिया। ये सब्जियां आसमान को छू रही हैं। यहाँ पर मत रखिए ना, इधर रखिए थोड़ा। और ये सब प्याज व्याज आसमान को छू रहे हैं, सब पता नहीं है तेरे को। अरे ये कौन? गलत हुई मेरे को। बेटा क्या चाहिए? भूख लगी है पर हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ खाने को मिलेगा? ए चल जा यहाँ से। अंकल ऐसा मत कीजिए, आप जो बोलेंगे वो हम कर लेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन कुछ खाने को दे दीजिए। मुझे नहीं खाना। लेकिन ये तो छोटी है ना, इसको भूख लगी है अंकल, कुछ खाने को दे दीजिए। तू तो बड़े ठीक ठाक घर की दिख रही है, यहाँ क्या कर रही है? घर से निकलकर बस पकड़ी थी, फिर पता नहीं उस बस ने कहाँ उतार दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें पता है? और तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम उमेश पटेल है और मेरी मम्मी का नाम तरुणा पटेल। अच्छा, तो तुम उमेश और तरुणा की बेटी हो? हाँ। मैं तो उनको पहचानती हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। चल मैं तुम्हें लेके जाती हूँ मस्त। हाँ बच्ची है 14 से 15 साल की, चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया, पहचानना मुश्किल है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? अभी कुछ नहीं कह सकते सर, पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। ये काली शर्ट वाला हरी है, सबसे पहले डेड बॉडी इसी ने देखी थी। बड़ी बेरहमी से मारा इस बच्ची को, हाथ पर पैरों पर चोट के भी निशान है। इस बच्ची की हत्या गला घोट कर की गई। आसानी से इस बच्ची की शिनाख्त ना हो सके इसलिए कातिल ने इसका सर पत्थर से कुचल दिया। बच्ची ने बचाव के लिए कोई संघर्ष किया हो, आसपास कोई ऐसे संघर्ष के निशान नजर नहीं आ रहे, यानी कि कातिल ने बच्ची का कत्ल कहीं और किया और लाश को यहाँ डंप करके चला गया। सर एक बर्थ मार्क मिला है, प्रभा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।
ये क्या नया टंटा है अब? अवनी, मैं तुझे कितनी बार कहा है कि इन चक्कर में मत पड़ तू। तो फाइनेंस कहाँ से लेकर आऊँ? कमर्शियल मूवी बनानी है मुझे। अब तू ना अपना ज़्यादा दिमाग मत लगा। ये सब रैप अप करना है, 8 बजे तक वहाँ पहुँचना भी है। और कुछ सेवा हो तो बताइए। बस नेताजी, इतना काफी है। आओ अवनी, आओ आओ। काम जल्दी हो जाएगा ना? जी जी, 1 हफ्ते में हो जाएगा। 1 हफ्ते से ज्यादा 1 दिन भी नहीं। इलेक्शन की डेट्स नजदीक आ रही है, उससे पहले मुझे रिजल्ट चाहिए। तुमसे हो पाएगा ना? नेताजी आप निश्चिंत रहिए। स्टिंग ऑपरेशन तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, और जब ऑपोजिशन में कोई रहेगा ही नहीं तो आपके खिलाफ लड़ेगा कौन? सही बात की तुमने अवनी। हम सोच रहे थे कि हम अपना फोटोशूट करवाते हैं, जैसे हीरो को होता है ना, वैसे। देख के ऐसा लगे कि बस यही सब कुछ है, यही देश को बचाएंगे। 4 बूढ़ों को बुलाएंगे, दान दक्षिणा दे देंगे। क्या बोलती हो तुम? वो मैं मिश्रा सर से कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ और फोटोशूट अरेंज करती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये बचाएंगे देश को। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं यार, ये झूठे होते हैं ना। अच्छा, और तुम क्या हो? मैं वो हूँ जो इनके बीच सर्वाइव करती हूँ। अब ज्यादा अपना दिमाग और मुंह मत चला, बाइक चला। तो तुझे पता है इसको मैंने इतना बोला। 20 दिन हो गए तरुण, 20 दिन, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं। 3 हफ्ते में इलेक्शन है, उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी में हम लोग बिजी हो जाएंगे। सर, दिल्ली और एनसीआर के सारे पुलिस स्टेशन में इस केस की डिटेल्स भेज दी हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है जो इस केस से मैच करती हो। सर, पीएसआई तरुण कुमार। ठीक है, आता हूं। सर, वो कोई 2 लड़कियां हैं, चोरी करती हुई पकड़ी गई हैं। ठीक है। आइए साहब, आइए साहब, ये देखिए। ये तो बच्चियां हैं। खाना चुरा रही थी इसलिए ऐसे बांध दिया। हटिए। बेटा, क्या नाम है आपका? घर से भाग कर आए हो? प्रभा, बच्चियां डरी हुई हैं, साथ में ले चलो। मोहन, चिल्ड्रन कमेटी को कांटेक्ट किया? यस सर, दीपाली मैडम आ रही हैं। बच्चियों ने कुछ बताया? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोल रही है। ये आप लोगों को रिस्पेंड कहां से मिला? क्या नाम है आप लोगों का? मैंने पूछा नाम क्या है आप दोनों का? देखो, अगर नहीं बताओगे तो सीधा अंदर डाल दूंगा मैं दोनों को। मेरा नाम पूजा है और इनका नाम मीना दीदी। इनके नाम से मिसिंग कंप्लेंट चेक करो और इनकी फोटोग्राफ्स आसपास के सभी एरिया में सर्कुलेट करवा दो। बच्चियां डरी हुई, शायद काउंसलर से बात करें। सर, ये मीना बिल्कुल भी डरी हुई लग नहीं रही है। डरी हुई है, वो दिखा नहीं रही है। तरुण, इन दोनों बच्चियों का उस लावारिस लड़की से जिसकी हमें लाश मिली थी कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। इन दोनों बच्चियों के हाथ में मैंने वैसा ही रिस्ट बैंड देखा जैसा उस लावारिस लड़की की बॉडी पे दिखा था। पता करो ये कहानी है क्या। सर, इसके बोलने के तरीके से एक बात तो समझ में आई है, ये मीना शायद हरियाणा की तरफ की है। तो हरियाणा पुलिस को फोन करो, उनसे मदद मांगो, पता करो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या। मैंने कहा ना, जाने दो हमें। आओ जरा। हमने कोई गलत काम नहीं किया। अब मेरी बात तो सुनो। क्या हो रहा है? क्या हुआ दीपाली?
सर मैं इन लोगों को बता रही थी कि मैं इन्हें किसी सेफ जगह ले जा सकती हूँ जहाँ पर हम बैठकर बात कर सकते हैं, पर ये लोग चिल्लाने लगी। शायद किसी ट्रॉमा में है या कोई मेजर ट्रस्ट इशू है। हमें किसी के साथ कहीं नहीं जाना। चल पूजा, छोड़ो, छोड़ो। खामोश, चुप, एकदम चुप। अंदर बंद कर दूंगा मैं नहीं तो। बैठो, दोनों बैठो इधर, बैठो। ये तो साफ दिख रहा था कि ये लड़कियां बहुत बुरी तरह से डरी हुई हैं, शायद किसी सदमे की वजह से सहमी हुई थी, लेकिन साथ ही उनकी विद्रोही तेवर पुलिस को असमंजस में डाल रहे थे। कौन थी ये लड़कियां और उनके मन में क्या चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि 20 दिन पहले जिस लड़की का कत्ल हुआ था उससे इनका क्या संबंध था? कुछ मासूमों पर हुई बर्बरता की तरफ इशारा करने वाली ये कहानी और भी ज्यादा उलझती जा रही थी अब। आइए मैडम, इस मामले में जितने भी आरोपी बेल पर बाहर है ना, उनकी है ये लिस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू किस बात का? नेताजी का जो फोन आया था हमें करना ही था। जी गणेश ये बेल पे कब बाहर गया था? गणेश शर्मा को तो 6 महीने पहले ही बेल मिली थी। अब वो छोड़ो मैडम, अब वो प्रताप सिंह का केस पढ़ो, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो आदमी औरतों को ऐसा चूना लगाता था, आपको पढ़कर मजा आएगा। क्या हुआ? सोना की माँ ने जब सुसाइड किया था तो सोना को उसकी मासी उनके घर पे लेके गई थी, और अभी ना तो इस मासी का कुछ पता है और ना ही सोना का। समझ तुझे ही देख रहा है। उसका दिया हुआ काम पहले पूरा कर, हम सोना को बाद में ढूंढ लेंगे। जी सर। आप दोनों को किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं? आप हमसे इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? हमें अकेला छोड़ दो और अपने काम से काम रखिए। इसे पहचानते हो? सोना कहाँ जा रही है? अब ऐसे चुप कर भाग कर नहीं रहा जाता, मुझे जाना है। ये क्या बोल रही है तू? साथ में रहेंगे तब ठीक रहेंगे, कुछ बुरा हो गया तो? तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया मीना, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दे। तो अब हम नहीं मिलेंगे सोना दीदी? क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सोना दीदी? कौन सोना दीदी? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते? इसे भी नहीं पहचानते? 25 दिन पहले हमें एक बच्ची की लाश मिली थी जिसके हाथ पे ये रिस्ट बैंड था, ठीक वैसा जैसा कि तुम दोनों के हाथों में। कौन थी वो लड़की? वो सोना थी? बोला ना, नहीं जानते हम। देख नहीं रहे आप कितना डर रही है ये? हमें और परेशान मत कीजिए। रुको, मैं गार्ड को बोलती हूँ, वो तुम दोनों को कमरे तक छोड़ के आएगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही अकेले चले जाएंगे। चल।
आप गणेश शर्मा है ना? मैं अवनी हूँ, डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाती हूँ। फिलहाल घरेलू हिंसा पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे कोई बात नहीं करनी है। आपकी बेटी कहाँ है? देखिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सोना को ढूंढने में, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ। गणेश जी, जाने दे अपनी, पिया हुआ है वो, कोई फायदा नहीं है उसके मुंह लग के। आ जाओ बच्चों, खाना रेडी है। दाल अच्छी है ना? कुछ और लेके आऊं आपके लिए? बेटा, अगर आप दोनों बात नहीं करोगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं? जब आने के लिए मना किया है तो क्यों आई तुम? कोई बहुत जरूरी बात है क्या? हे भगवान, तू रुक। ये रख, पूरे शहर छोड़ के कहीं चले जाओ, दोबारा मत लौटना यहाँ पे। देख, टाइम बर्बाद मत कर, प्रणव आने से पहले जल्दी निकल जाए यहाँ से। माँ, लेकिन हम दोनों जाएंगे कहाँ? ये सब भागने से पहले क्यों नहीं सोचा? जाओ अब यहाँ से। देखो, हाथ छोड़ती हूँ, जाओ अब यहाँ से। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी माँ मर चुकी और पूजा भी अनाथ है। बस हम ही एक दूसरे के हैं। दीदी, आप बस हमें यहाँ से जाने दीजिए, हम अपना देख लेंगे। अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो आप बस हमें यहाँ से जाने दीजिए, यही मदद होगी। सर, सोना शर्मा नाम की एक लड़की है सिस्टम में। इसकी मां कमला शर्मा ने सुसाइड किया था और इसका सौतेला बाप गणेश शर्मा आत्महत्या के लिए उकसाने और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जेल चला गया था। उसके बाद में सोना की मौसी इसे अपने साथ अपने घर लेके चली गई थी। ये सोना का बाप गणेश अभी किस जेल में? 6 महीने पहले बेल पर बाहर आया है सर। एड्रेस मिला है इसका, वजीरपुर गांव में रहता है। मान लेते हैं कि जिस लड़की की हमें लाश मिली वो लड़की ये सोना गणेश की बेटी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मीना और पूजा इस सोना को कैसे जानती थी? सोना बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे तो लगा था कि मैं तुझे अब कभी देख ही नहीं पाऊंगा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है बेटा, मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रही है? क्या हुआ? अरे तू इतना क्यों रही है, बता ना। चल चल अंदर से बेटा। गणेश शर्मा। जी सर, क्या बात है? कि करीब 25 दिन पहले हमें एक बच्ची की लाश मिली थी। हमें शक है कि शायद वो आपकी बेटी सोना थी। ये देखिए, चेहरा पहचानना तो मुश्किल है, लेकिन दाहिने हाथ पे एक बर्थ मार्क है। इसे पहचानते हैं? अरे बच्ची। आई एम सॉरी। देखिए, हमें बताइए, अब आखिरी बार सोना से कब मिले थे? जेल जाने से पहले, मतलब सोना की मां की आत्महत्या के बाद। मेरी बेटी कहाँ है? शिनाख्त न होने की वजह से उसकी लाश को अज्ञात मानकर क्रियाक्रम कर दिया गया है, लेकिन हमने उसके डीएनए प्रिजर्व करा है, आपसे मैच करना पड़ेगा। अच्छा, ये इन 2 लड़कियों को जानते हैं आप? नहीं। सर, गणेश ने सोना को आइडेंटिफाई कर लिया है। मैंने उनके डीएनए सैंपल्स भेज दिए मैचिंग के लिए। और ये
सोना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इसके हिसाब से वो सेक्सुअली एक्टिव थी। यू मीन रेप? सर खास तौर पे ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है, बस रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी मेंशन्ड है। पूजा और मीना, उनका मेडिकल चेकअप हुआ? प्रिलिमिनरी चेकअप हुआ है सर, उसमें स्ट्रगल की कोई साइन नहीं मिले। बाकी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तो ठीक से चेकअप करेंगे सर। सोना के बारे में एक और अपडेट मिला है सर, उसके नाखून में बाल फंसे हुए थे। डॉक्टर का कहना है कि वो बाल डाई। एक घंटे में मेरा नगद पैसा वापस कर देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये सब क्या है प्रणय? अरे उसने 25,000 दिए थे इसके साथ शादी करने के लिए। मान जा बेटा, देख तू 15 की तो हो गई है, आराम से बीतेगी तेरी जिंदगी। मीना, मीना, मीना। कहाँ मर गई थी? कब से रो रहा है? जाके चुप करा उसे। पूजा, पूजा, उठ, आदि, उठ, उठ। क्या हुआ दीदी? उठ। सर आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस में इन्फॉर्म कर दिया है, नाकाबंदी है, मिल जाएंगी दोनों। दोनों को देखकर लगता है कि दोनों डरी हुई हैं, कहीं भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। सर माना बच्चियां हैं, लेकिन जिस तरह से हर जगह से भाग रही हैं, किसी से बात नहीं कर रही, कुछ तो गलत है। पता नहीं, दोनों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि उनकी जिंदगी आसान रही होगी। हाँ मैडम जी, सब काम कर लेगी ये। हाँ बेटा, आंटी बहुत अच्छी है, वो जो बोलेगी ना वो सब काम कर देना। हाँ जी। आप सोना की मौसी पार्वती हैं? हाँ, लेकिन सोना मेरे साथ नहीं रहती। अब ये बताइए सोना यहाँ पर कब तक थी और यहाँ से क्यों गई? मौसी मुझे आपके पास रहना है। नहीं, मुझे आपके पास रहना है। मौसी थोड़े दिन रख लीजिए। 1 महीने के लिए तो मैंने तुझे रख लिया, अब तो कोई और रिश्तेदार भी तैयार नहीं है तुझे रखने के लिए। प्लीज मौसी, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज प्लीज। खड़ी हो। नहीं, खड़ी हो। तू अब अपना देख ले, ये ले सामान पकड़ और ये रख कुछ पैसे। अब जल्दी जा, नहीं तो बस निकल जाएगी। जल्दी जा। कहाँ जाओगी? कौन हो तुम लोग? आप 1 साल पहले हमसे मिली थी, आपको याद है ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर खबरी मनोज ने पूजा और मीना दोनों की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। पूजा के माँ बाप यहीं जैतपुर गांव में रहते हैं। 2 साल पहले अपने घर से भाग गई थी वो। उसके माँ बाप ने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई थी। और ये मीना
इसकी माँ रश्मि अपने दूसरे पति प्रणय के साथ में बदरपुर गांव में रहती है। प्रणय ने रश्मि से शादी इसी शर्त पर करी थी कि वो मीना की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। तरुण, मान लेते हैं कि सोना मीना और पूजा को जानती थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तीनों आपस में मिले कैसे? पूजा लाओ, कट्टी ध्रुव बेटा, मैंने तुम्हारा खाना अंदर रख दिया है, खा लेना। मैं 1 घंटे में लौटूंगी, थाने जा रही हूँ, खा लेना। हाँ, कल रात से मैं धीरज को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन बंद ही आ रहा है। कल रात 9 बजे मेरी बात हुई थी तो बोली कि यही ड्यूटी कर रहा हूँ और खाना भी खा लिया बोला था। ऐसे कैसे? वो तो कल से आया ही नहीं है। क्या? 10 बजे मैडम ने मुझे बुलाया। कल रात से मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूँ। बार बार यहाँ आने से तेरा पति जल्दी लौट आएगा क्या? धीरज बच्चा है क्या? अपनी मर्जी से गया होगा, नहीं तो अभी तक कुछ ना कुछ जरूर पता चलता। 7 महीने हो गए, एक बार भी फोन नहीं किया। तू उसे परेशान करती होगी, किसी लड़की के साथ भागा होगा। अभी तू जा यहाँ से, तेरे पति के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम खुद सामने से बताएंगे। केस जितना सुलझ रहा था उतना ही उलझता जा रहा था, लेकिन एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट इस केस को एक नया मोड़ दे सकती थी। कौन था धीरज? क्या पुलिस धीरज को ढूंढ पाएगी? अब तक पुलिस का ना तो सोना के कातिल का पता लगा था, ना ही इस केस की अहम कड़ी बनी मीना और पूजा के अतीत और उनके इरादों का। पता नहीं ध्रुव के पापा वापस लौटेंगे भी कि नहीं। अब तो मैं भी हिम्मत हार रही हूँ। ध्रुव कहता है कि भूल जाओ, लेकिन कैसे? सर, परसों रात को पूजा और मीना मालवीय नगर के पास दिखी थी। ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। मैंने खबरियों को उस एरिया में एक्टिव कर दिया है। मीना की माँ रश्मि ने कुछ बताया? सर, रश्मि ने तो साफ मना कर दिया, उसे मीना के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस रश्मि को थाने बुलाओ, अपने ढंग से पूछताछ करते हैं। साहब, मैं हेमा गुप्ता, मेरे पति 7 महीने पहले गायब हो गए थे। बैठिए आप। अब बताइए, क्या नाम है आपके पति का? धीरज गुप्ता। आपने अपने पति के गायब होने की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? हाँ साहब, जगत कॉलोनी थाने में। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने ये पोस्टर देखा। आप जानती हैं इसे? ये मेरे पति है धीरज गुप्ता, और ये वही लड़की है ना? हाँ, पूजा है। साहब, ये कई बार इस फोटो को देखते थे, मुझे बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन कभी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। आज ये पोस्टर देखा तो मुझे याद आया। साहब, आप भी मेरे पति को ढूंढ लीजिए। हाँ, आई तो थी उसकी पत्नी। ओ, क्या तो नाम था उसका? हेमा गुप्ता। हाँ, हेमा गुप्ता। हमने एनसी दर्ज किया था, पूछताछ भी की, लेकिन कोई लीड नहीं मिला। अरे तिवारी, वो जो गार्ड था ना धीरज गुप्ता, जिसकी पत्नी बार बार आती थी, उसका कंप्लेंट कॉपी लेकर आना। हमने मोहल्ले में पूछताछ की थी, पता चला कि कोई औरत थी जिससे वो अक्सर मिलता रहता था। हमने उसका मोबाइल भी ट्रैकिंग पर डाला था। लास्ट टाइम उसका फोन मयूर विहार के किसी जंगल में ऑन था, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। ये है कंप्लेंट की कॉपी। हमें कुछ खास पता नहीं चला और क्राइम भी नहीं लगा। पूजा को तो नहीं, लेकिन सोना का कनेक्शन मिला है। वहाँ एक ठेले वाला मिला जिसने सोना को देखा था। उसके ठेले पे एक लड़का काम करता था, श्रेयस नाम का, उसके साथ में। और ये श्रेयस भी 1.5 महीने पहले अपनी पगार बिना लिए चला गया था। और 1 महीना पहले ही हमें सोना की लाश भी मिली थी। ये दोनों बच्चियां हंसी किस चीज में हुई? भाई, वो हमारा पगार बाकी था। हमने आपको बहुत बार फोन किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। भाई, हमें ना पैसों की बहुत ज़रूरत है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। आप प्लीज़ हमारा पगार करवा दो ना। हाँ भाई, हम 1-2 घंटे में आते हैं। हाँ हाँ। राम राम भाई। अरे चल, सर मेरी बात तो सुन, क्या हुआ? चल बताते हैं। चल सर, मेरी बात।
क्यों मारा सोना को? सोना मर गई? सर किसने मारा साहब? श्रेयस, क्या कर रहे हो? ना कहा ना। तो फिर गर्लफ्रेंड बनाने का क्या मतलब है? तुम्हें तो बस यही चाहिए, कोई प्यार व्यार नहीं है तुम्हें। मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो वापिस मुझे छोड़ने। सोना 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 प्लीज बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब नहीं करूंगा मैं, बैठो। अरे बैठो ना। अच्छा एक बात बता, तू परेशान क्यों लग रही है? पापा मिले थे अभी। कौन? वो तेरा बाप गणेश? हाँ, वो मुझसे माफी मांग रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात अनसुनी करके आ गई। यही मेरी आखिरी मुलाकात थी सर सोना से। उसके बाद तो मैं गाँव चला गया था। कैसे जानता था सोना को? सर वो जिस सोसाइटी में रहती थी उस सोसाइटी में मैं कई बार राशन डिलीवर करने जाता था। जब मैं गांव से लौटा तो पता चला वो वहाँ थी ही नहीं। मुझे लगा शायद वो अपने पापा के पास चली गई होगी। पापा कौन? गणेश? आखिरी बार सोना से कब मिले थे? जेल जाने से पहले, मतलब सोना की माँ की आत्महत्या के बाद। तलाशी लो उसके घर की, उधर देखो। अरे लेकिन चुप। जी सर, सोना यही रहती थी। इन दोनों को जानती हैं? ये मीना और ये पूजा है, ये दोनों भी यहीं रहती थी। एक्चुअली सर ये एक अनाथालय है। अनाथालय? यहाँ सोसाइटी में? प्राइवेट है और सारे पेपर्स भी हैं मेरे पास। तो ये बच्चियाँ जब भागी थी आपने कंप्लेंट नहीं करवाई? जिस एनजीओ से इन्हें लाया गया था मैंने वहाँ कंप्लेन किया था, लेकिन ये मीना पुराने अनाथालय से पहले ही 3 बार भागी हुई है, इसीलिए प्राइवेट में लाया गया। यहाँ बेटर फैसिलिटीज़ है और सर अक्सर बच्चे भाग जाया करते हैं, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड था धीरज गुप्ता, इसे पहचानती हैं आप? पिछले 7-8 महीने से देखा नहीं सर, और वैसे भी उससे हमारा कुछ खास लेना देना नहीं था। अगर 2 साल पहले तू जेल जाते समय सोना को मिला था, उसकी लाश के पास तेरे रिंग का स्टोन कैसे आया? कौन सा रिंग, कौन सा स्टोन? एक तो मेरी बेटी को किसी ने मार दिया है, मैं उससे माफी भी नहीं मांग सका हूँ, और आप लोग मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। सच सच बता वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तू सोना से मिलने अनाथालय भी गया था, तूने ही सोना को मारा है। मुझसे सवाल जवाब करने से पहले आप मयूर विहार के जंगल में देखो, एक लाश मिलेगी आपको वहां। नीचे नीचे थोड़ा और जाओ। एक सेकंड। इधर खोलो। हेमा गुप्ता के बेटे के साथ इसका डीएनए मैच करवाओ। सर। पूजा, तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी तुम्हारे पापा के बारे में, मैंने उनके बारे में पता लगाया। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। तुम्हारी माँ भी उनको छोड़ के चली गई थी। कुछ सालों पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली। मीना, तुम लोग कब तक ऐसे छुप के रहोगे? मैंने पता किया है, इंस्पेक्टर मनोज बख्शी वो ऑनेस्ट है, हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। मैं कल जब वापस काम से लौटूंगी ना, तो तुम दोनों को पुलिस स्टेशन लेके चलूंगी उनके पास। कितनी बार बोलूं तुझे मत आ, खुद किसी झंझट में फंसी है, उस पर मेरी जिंदगी खराब करेगी क्या? माँ बस कुछ पैसे चाहिए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ये रख ले। माँ, इतने से पैसों से क्या होगा? ये रख। और ये आखिरी बार है, वापस मत आना अब, निकल जल्दी। बेटा, हमें मयूर विहार के पास के जंगल से कंकाल मिला है। डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि वो कंकाल धीरज गुप्ता का है।
सोना ने तो अपने फादर गणेश को अपनी कहानी सुना दी थी। मैं आप दोनों से आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। मैंने, पूजा और सोना ने, हम तीनों ने मिलकर धीरज को मारा था। बेटा, सोना को भी आप लोगों ने ही मारा था? नहीं सर, सोना दीदी को हमने नहीं मारा। वो तो हमसे अलग हो गई थी, अपने पापा से मिलने गई थी और फिर पता चला कि सोना दीदी। धीरज को आप लोगों ने मारा इसीलिए आप लोग अनाथालय से भागे थे ना? लेकिन धीरज को आप लोगों ने मारा क्यों? सोना का बोल, क्यों मारा सोना को? हाँ, मैंने मारा उसे। वो मेरा नाम खराब कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं हमारी गलती नहीं। क्या जल्दी हम लोगों ने सोना को कहा था मत जा, साथ में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बेटा, आप लोगों ने धीरज को मारा जरूर है, लेकिन आप दोनों क्रिमिनल नहीं लगते। सुन के ही अजीब लगता था। क्या कर रहे हैं? एकदम चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। जल्दी कर। ललित, ललित कहाँ है तू? जल्दी आ, यहाँ कांड हो गया। कुछ नहीं किया तो फिर धीरज की हत्या की बात छुपाई क्यों तुम लोगों ने? धीरज की हत्या की बात छुपाई क्योंकि अगर पुलिस इन्वॉल्व होती तो हमारे धंधे का राज खुल जाता। क्यों मारा सोना को? सोना के बयान की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। मैं तो फिर भी उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन जब उसने बताया कि वो 10 से भी ज्यादा लोगों के साथ सो चुकी है तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। बर्दाश्त नहीं कर पाया? इसे किसी के साथ सोना नहीं, बलात्कार कहते हैं। एसबी नगर पुलिस ने अनाथालय के नाम पर चल रहे एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। नई जिंदगी अनाथालय अब बेनकाब हो चुका है।
जहां मासूम बच्चियों के साथ नशे की हालत में बेरहमी से शोषण किया जाता है। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। नेता, डॉक्टर, अधिकारियों, सबके नाम भी सामने आ रहे हैं। अवनी, कोर्ट ने तुम्हें इन दोनों का लीगल गार्जियन अपॉइंट किया है। सर, लेकिन धीरज का केस? वो एक सेल्फ डिफेंस था, क्लोज हो गया। चाइल्ड सर्विसेज इन दोनों के बारे में तुमसे अपडेट लेती रहेंगी। और बेटा, आप दोनों बहुत हिम्मत दिखाई है आप दोनों ने। बस अब सब कुछ भूल के अपने करियर पे फोकस करना, और किसी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही, फोन कर देना। यूनिसेफ की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2.5 करोड़ के ऊपर बच्चे अनाथ हैं। खैर, अब तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन कई अनाथालयों में इन बच्चों को अच्छी परवरिश दी जा रही है। लेकिन कई अनाथालय ऐसे भी हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे चल रहे हैं। ऐसे कई केसेस बाहर आने के बाद जांच एजेंसीज इस कोशिश में लगी हैं कि ऐसी और जगहों की इंफॉर्मेशन बाहर आए और उन्हें रेगुलेट किया जाए। सोना ऐसे एक नरक से निकलने में कामयाब हो गई थी, और वो भी वही सपना देखती थी जो इस देश का हर बच्चा देखता है, खुशियों भरी जिंदगी का सपना। लेकिन उसके सौतेले पिता गणेश ने उसके सपने का गला घोंट दिया। लेकिन मालूम है, इस बात का सुकून जरूर है कि मीना और पूजा यौन अत्याचारों के उस चंगुल से बाहर निकल कर आ पाई। आज उन्हें ममता की छांव मिल रही है, जिसकी बदौलत वो इस सदमे से उबर पाएंगी। अनाथालय की बाकी बच्चियों को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया, और अब उनकी नियमित काउंसलिंग हो रही है। हमारे देश में हर बच्चे को एक सुरक्षित माहौल मिले, इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।